नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में स्वागत। हमारी इस पृथ्वी में संपूर्ण प्रक्रिया प्रतियोगिताओं से भरी पड़ी है। प्रतियोगिता मतलब एक तरह से सकारात्मक संघर्ष। इस सकारात्मक संघर्ष में नकारात्मक भी संघर्ष होते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता में यदि आप पीछे हो गए तो फेलियर और लूजर हो गए, तो हताश है, निराश है, फेल होने का कसक है, गम है, फिर आपकी दिशाएं बदलने का डर है। हो सकता है कि आप नैतिक थे, नैतिक हो जाओ, चरित्रगत थे, अब चरित्रहीन हो जाओ, आप बहुत पहले अच्छे थे, अब बहुत बिगड़ैल हो जाओ, क्योंकि आप एक प्रतियोगिता में फिसड्डी हो गए। तो मित्रों, यहाँ जीवन का हर संघर्ष प्रतियोगिता में है। मनुष्य पशुओं से जब ऊपर उठा तो एक प्रतियोगिता से ही ऊपर उठा। उसी तरह से आप विद्यालय में देख लो, चाहे नर्सरी क्लास हो कि किसी भी क्लास में जाइए, प्रतियोगिता वहाँ भी है। मोहल्ले में देख लीजिए, प्रतियोगिता वहाँ भी है। जीवन में देख लीजिए, आप अपने भाई बंद जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, आपके ऊपर नीचे जो हैं, सभी जगह प्रतियोगिता है। होड़ मची हुई है। कहीं कोई धन कमाने की होड़ है, कभी नंबर लाने की होड़ है, कभी सुंदर बनने की होड़ है, कभी दिखाने की होड़ है, कभी दिखने की होड़ है, कभी सम्मान पाने की होड़ है, कभी सम्मान देने की होड़ है। माने सदा होड़ लगा हुआ है, एक हर चीज में प्रतियोगिता है। आप ऐसी प्रतियोगिता में आदमी ये चाहता है कि उसका जीवन शांतिपूर्वक चले। तो मित्रों, जब तक रगड़ होता रहेगा, घर्षण होते रहेंगे, जब तक घर्षण होता रहेगा, भला उसमें फिर शांति कैसे होगा। तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे तो नकारा कहलाओगे, प्रतियोगिता में बने रहोगे तो सफल कहलाओगे। तो मित्र, प्रतियोगिता में बने रहना भी आसान नहीं है। मेरे एक मित्र ने कहा कि क्या बताएं गुरु जी, आजकल करियर बनाने में, नौकरी करने में बड़ी प्रतियोगिता है। तो मैं उनसे कहा, मित्र, हर समय प्रतियोगिता होता है और हर समय की युवा को लगता है कि हमारे समय में बड़ी प्रतियोगिता है। क्यों भाई? देखो, आज से 50 साल पहले पढ़े लिखे की कम था, ठीक है, सैलरी कम था, कंपटीशन कम था, लेकिन उस समय भी आदमी की विचारधारा अलग था। तो कंपटीशन तो तब भी था, कंपटीशन तो अब भी है। अब आज बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, इंटरनेट है, पढ़ने के नए नए साधन हैं, नए नए तौर तरीके हैं, नॉलेज बढ़ाने का आपके पास बहुत सारे साधन है, जरिया है, आपकी जेब में नॉलेज है। अब तो पुस्तकालय, अब तो छोटी छोटी क्या, अब तो महान पुस्तकालय, अनंत अनंत पुस्तकालय को आप अपने जेब में रख के घूमते हो, दुनिया भर के नॉलेज को जेब में रख के घूमते हो। तो प्रतियोगिता भी इसी तरह से हो गया मित्र। तो कंडीशन टर्म तो वही है। उस समय, उस जमाने में डिजिटल नहीं था, ऑफलाइन पढ़ाई होता था, ऑफलाइन पुस्तकालय होते थे, थोड़े बहुत ज्ञान होता था, उसी में कंपटीशन था। आज आपकी नॉलेज आपकी जेब में है, तो फिर आप पूरे संसार से कंपटीशन है। तो मित्र, मेरे युवा साथी, आप इस बात का सदा स्मरण करें कि आपका प्रतियोगिता हर जगह है। खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, जूता मोजा, घड़ी, यहाँ तक कि आपकी कंघी, बाल करने का तौर तरीका, आपकी भौहें बनाने का तरीका, आपकी क्रीम पाउडर, आपके वो दुनिया भर की छोटी छोटी नाखून से लेकर के, कतरनी से लेकर के, आपके बात करने की शैली, हर जगह आपको कंपटीशन में गुजरना पड़ता है। तो इस कंपटीशन को जब अंगीकार कर लेते हैं और आपको इस कंपटीशन में बने रहना है, तो फिर लगातार आपको अपने दौड़ को बढ़ाते रहना पड़ेगा। दूरी, समय वही रहेगा, दूरी बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप 1 घंटा में 1 किलोमीटर चल लेते थे, अब आपको 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलना है। फिर एक समय आएगा कि 1 घंटा में आपको 50 किलोमीटर दौड़ लगाना है, क्योंकि लगातार दौड़ बढ़ाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। टाइम तो आपके पास वही है, पर दौड़ की गति आपको बढ़ानी पड़ेगी मित्र। जिंदगी में करियर बनाना है तो भी कंपटीशन है, शांति से जीना है तो भी कंपटीशन है, कुछ नहीं कर सकते हो तब भी वहीं भी कंपटीशन है कि आप जीवन को जियोगे कैसे। संघर्ष है, और संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, और दूसरा संघर्ष का दूसरा नाम क्रांति है, और क्रांति का ही दूसरा नाम अशांति है। क्योंकि जहाँ क्रांति घटेगी वहाँ शांति कैसे होगा। घर में आग लगी है, आपको कहेंगे भैया भगवान दिखेगा, ध्यान लगा के बैठ जाओ आँख बंद करके, तो कहोगे गुरु जी आप ही ध्यान लगा के बैठ जाओ, मेरा यहाँ घर में आग लगी है, मैं मरने जा रहा हूँ, और आप कहते हो आँख लगा के बैठ जाओ, ध्यान लगेगा, भगवान दिखेगा। तो आपको सच्चाई पता है कि घर में आग लगी है तो मेरा शरीर जल जाएगा, उस समय आपको सच्चाई पता है। लेकिन जब आप करियर बनाने निकलते हो, जब तैयारी करने निकलते हो, तब आप सच्चाई से आँख क्यों मूंद लेते हो मित्र। आप वहाँ भी जानते हो कि आपका पोजीशन क्या है, फिर दुनिया भर की शिकायतें क्यों करते फिरते हो। तो प्रतियोगी इस ज़माने में हर जगह प्रतियोगिता है। आप प्रतियोगिता के लिए कमर कसिए, हर क्षण प्रतियोगिता है।
सांस लेने में प्रतियोगिता, दोस्तों बनाने में प्रतियोगिता, खान पान में प्रतियोगिता, मैंने बताया ना आपको हर जगह प्रतियोगिता है। आप सारी चीज़ों को बारीकी से एक बार अध्ययन करो, एक बार अध्ययन करो, योजना बनाओ, चार्ट आउट कीजिए, प्लान तैयार कीजिए और इस प्रतियोगिता में कमर कस के भिड़ जाइए, उतर जाइए मैदान में कमर कस के, फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं। कीजिए, खूब कंपटीशन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन से ही आपका विकास है, क्योंकि कंपटीशन से ही तो कोई पहला आएगा ना। अब एक बंदा अकेला दौड़ेगा तो उसमें वो पहला क्या कि लास्ट क्या, लेकिन एक बंदा 10 आदमी के साथ दौड़ता है तो फिर 9 पीछे हो जाता है, एक टाप में आ जाता है। 1000 आदमी के साथ दौड़ता है तो 9 से 99 पीछे हो जाता है, एक टाप आता है। 1 करोड़ के साथ दौड़ता है तो फिर वह अकेला टाप होता है और बचत आपका शेष पीछे हो जाते हैं। मित्र, तो यदि प्रतियोगिता में आपको बने रहना है, टॉप करना है, तो फिर उस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कंपटीशन आपसे हो, तो फिर आपको अपने मन से, अपने ख्याल से, इस दुनिया के लोगों से अपना तुलना करना बंद करना होगा, तुलनात्मक जीवन जीना बंद करना होगा, तुलनात्मक कपड़ा पहनना बंद करना होगा, तुलनात्मक खान पान बंद करना होगा, तुलनात्मक रहन सहन बंद करना होगा, तुलनात्मक जीवन शैली को बंद करना होगा, तुलनात्मक सोच विचार को बंद करना होगा, तुलनात्मक जो आपका यह पूरा परिवार है, यह पूरा आपका समाज है, आपका निजी जिंदगी है, इसको आपको फिर बंद करना होगा। फिर आप जहाँ हो वहाँ अपने से भी तुलना करना कि मैं कल क्या था, मेरी कल सोच क्या था, मेरी कल हैसियत क्या था, आज मैं उससे कितना आगे बढ़ा हूँ। यहाँ भी एक कंपटीशन है, खुद का खुद से कंपटीशन कि कल मैं 100 रुपये कमाता था, मैंने आज 101 रुपये कमा लिया, 1 रुपये मेरी बढ़ोतरी हो गया तो आज मैंने 1 रुपये ज़्यादा किया, इसकी कंपटीशन। फिर मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं उसमें 10 पैसा और बढ़ा लूँ, 2 पैसा और बढ़ा लूँ, 1 पैसा और बढ़ा लूँ, इतनी मैं मेहनत कर लूँ, अपने आप से कंपटीशन। और सही मायने में मित्र, स्वस्थ कंपटीशन, सकारात्मक कंपटीशन और ग्रोथ का कंपटीशन यदि किसी से है तो आपका अपने से है। आपका खुद से, अपने कंपटीशन से आप बेहतर बनते चले जाओगे, शानदार बनते जाओगे। कहीं कोई कुढ़न नहीं होगा, कहीं रोग नहीं होगा, कहीं शोक नहीं होगा, दुनिया के सारी चीज़ें होंगे, पर आप अपने कंपटीशन जब खुद से करते रहोगे तब आपको बड़ी सुख और सुकून और अपना आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता रहेगा। मेरा एक मित्र था जो बड़े जीरो पाते थे। वो 10वीं क्लास तक उनकी स्थिति कुछ ऐसा ही था। उसके माता पिता ने कहा, गुरुजी अब इसको मैं 10वीं पढ़ा के क्या करूँगा, ये तो बच्चा जीरो लेके आता है, क्या इसका अंक लिखता कैसे है, क्या करता है, समझ नहीं आता। मैंने उनसे बात किया, पूछा, तो चलो हम एक काम करते हैं, आप 1 नंबर पाने के लिए जद्दोजहद कीजिए, देखा जाएगा, पास होना फेल होना अपनी जगह है, पहले तो आप 1 नंबर पाने की कुछ शुरुआत करें। एक प्लानिंग बनाया, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप सोचेंगे, कब आप सोएंगे, कब जागेंगे, फिर अपने आप को अनुशासित कैसे करोगे, क्या क्या मित्रों से परहेज करना है, ये सारा एक उनको पैकेज बनाया गया। वो तैयार था, सहज तैयार था। वो खुद अपने जीवन से निराश था कि मैं आखिर नंबर क्यों नहीं पाता। मित्र, वह 1-1 नंबर करके बढ़ाते गए और अंत में वह 1 साल में ऐसा स्थिति में आ गया कि वह 33% आ गया उनका और वो पास हो गए। 33% मिला, पास हो गए, 3rd डिवीजन पास हो गए। उसका 3rd डिवीजन पास होना, हो सकता है कि 2nd डिवीजन के सामने वो कमज़ोर है और जो टॉप आए उसके सामने तो उसका कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वह अपने हैसियत को अपने आप में टैलेंट करके बढ़ा लिया। मित्र, 0 से 33% तक पहुंचा लिया। वो बंदा 100 कर सकता है। जो 0 से 33 पहुंच जाए, वो धीरे धीरे कालांतर में वो जुटे रहे, अपने उसको फॉलो करते रहे, अपने अनुशासन को बना रहे, तो वो 0 से जो 33 पहुंचा है वो 100 तक पहुंच सकता है। और जो 100 में पहुंचा हुआ है वह व्यक्ति लापरवाह हो जाए तो धड़ाम से 0 में आ सकता है। तो मित्रों, संघर्ष और कंपटीशन, बाहरी दुनिया से बचिए, स्वयं के मूल्यांकन कर स्वयं से कंपटीशन कीजिए। आप देखेंगे आपका तरक्की सुनिश्चित है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरुजी को विदा। धन्यवाद, नमस्कार।